वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायलॉजी। और मैं रंजू राय आप लोगों के सामने एक बहुत ही सोचिए तो सोशल कंटेंट भी है और स्पिरिचुअल भी है। इससे हमें आध्यात्मिकता की भी जो है शिक्षा मिल रही है और दूसरी बात है कि सोशल भी है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देकर हमारे वीडियो पर टिल इन तक बने रहिए। और तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद और हमारे चैनल मिसेस रायलॉजी में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए ध्यान देकर आप लोग सुनिए और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा है कि एक कोई शहर था जहाँ होता है इंडिविजुअल फैमिली में माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो उस शहर में प्रतिवर्ष जो है माता पिता क्या करते थे कि जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो अपने बेटे को लेकर दादा दादी के घर चले जाते थे। वहाँ जाकर उनका 20-25 दिन रहना होता था। ठीक है, ऐसा। और फिर उसके बाद रिटर्न आ जाते, लौट कर आ जाते। ऐसा प्रतिवर्ष ही ऐसे ही चलता था। फिर क्या हुआ, बेटा जो है, बालक जो है, थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा होकर के अपने माता पिता से जिद करने लगा कि हमें दादी के घर जाना है। माता पिता ने बहुत मना किया, लेकिन वो बोल रहा है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं दादी दादा के यहाँ अकेले भी जा सकता हूँ। लेकिन किसी भी कीमत पर माँ पिताजी उसको जो है, उसके माँ पिताजी एग्री नहीं हो रहे थे कि बच्चे को अकेले जाने दिया जाए। लेकिन फिर भी बहुत जोर करने के बाद माता पिताजी जो है दोनों ही राजी हो गए और बच्चे को जो है अनुमति दे दी जाने की समझाते हुए, और उसको ले जाकर उसके पिताजी उसको ट्रेन में बैठाते हैं। ट्रेन में जब बैठाते हैं बर्थ पर, वो बच्चा बैठ जाता है तो पिताजी जो है, उसके पापा जो है, सारी सावधानी जो है उसको बताते हैं। और बालक को जब ट्रेन खुल जाती है, सिग्नल हो जाता है, ट्रेन खुल जाती है, उसको उसके सीट पर बिठा देते हैं, सारी सावधानी उसको बता देते हैं, समझा देते हैं। तब क्या करते हैं कि बोलते हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो। ठीक है, बेटे ने कहा पापा से कि पापा आप चिंता मत करें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आसानी से अकेला भी दादी के यहाँ जा सकता हूँ। लेकिन पिता है ना, पिता को तो टेंशन होती ही है। पिता को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि बच्चा कभी आज तक कभी बाहर नहीं निकला और ये अकेला ही दादी के घर जा रहा है। जैसे ही सिग्नल मिला ट्रेन को, ट्रेन चलती रही और हर स्टेशन पर जो है कुछ नए लोग ट्रेन को मतलब चढ़ते हैं ट्रेन में और कुछ पुराने लोग जो है उतरते हैं। ऐसा जो हो रहा है, तो ऐसा करते करते जो है बालक को धीरे धीरे अकेलापन महसूस होने लगता है। और ऐसा एक स्टेशन में ऐसे एक शख्सियत जो है ट्रेन में बैठते हैं, ऐसे शख्सियत जो आते हैं जिसको देखकर बच्चा पूरी तरह डर जाता है। मतलब उस शख्सियत का चेहरा जो है बहुत भयावना होता है, बहुत भयानक चेहरा जो लिया हुआ है। इसलिए बच्चा जो है एकाएक डर जाता है और बच्चा सोचता है कि मेरे साथ ना कोई सहयोगी है, ना मेरे कोई साथ मेरे कोई रिलेटिव है, ना पापा मम्मी है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। फिर बच्चा जो है डर के मारे, कभी कभी देखिएगा हम लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि डरने की वजह से जो है हम लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बच्चा भी वैसे ही कर रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है, फिर भी वो नींद का जो है नाटक कर रहा है और सोच रहा है कि आंखें बंद करके सो जाए तो शायद हमें डर न लगे। बहुत प्रयास करता है, फिर भी नींद नहीं आती है, बार बार उसकी आंखें खुल जाती है और वही भयानक चेहरा उसके सामने, आंखों के सामने घूमते रहता है। बालक बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाता है और मतलब रुआन सा हो जाता है, मतलब रोने रोने उसकी शक्ल जो हो जाती है। तभी उसको याद आती है कि पापा जब हमें ट्रेन में बैठाए थे तो पापा ने एक चिट्ठी उसे दिया था, पापा ने उसको एक चिट्ठी दी थी। तभी याद आता है और कहा था कि जब भी कभी तुम्हें अगर मेरी याद आए तो इस चिट्ठी को निकाल करके आप पढ़ लेना। तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, तो अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उस लिफाफे को निकाल करके पढ़ना शुरू कर देता है। तो उस लिफाफे में जो चिट्ठी जो भरी हुई थी, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा तुम डरना मत, बेटा तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेला नहीं हो। तुम्हारे बाद वाले कंपार्टमेंट में मैं सेम ट्रेन में सेम गाड़ी में ही बैठा हूँ, तुम डरना मत। जैसे ही बेटे ने इस चीज़ को देखा कि हाँ चिट्ठी में ऐसा लिखा हुआ है, उसका डर जो है पूरी तरह काफूर हो गया, उससे दूर हो गया। तो ऐसा ही हमारा जीवन जो है ना, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा ना, उस समय उन्होंने हमको भी एक पत्र दिया था। उसमें लिखा था कि उदास कभी भी ज़िंदगी में मत होना, उदास अपने ज़िंदगी में मत होना।
क्योंकि हर पल, हर क्षण, हर जगह मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरी यात्रा तुम्हारे साथ हूँ। कभी अकेला अपने आप को मत समझना। और यही बस तुमसे ये है कि जब भी तुमको लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं उदास हूँ, तो तुम हमारी मन से स्मरण जरूर करना। चूँकि सच्चे मन से जो मुझे याद करता है, मैं एक पल में ही उनके पास आ जाता हूँ और उनकी सारी चिंता, सारी समस्याओं का हल भी निकाल देता हूँ। इसलिए चिंता मत करना, घबराना नहीं, कभी हताश मत होना। चूँकि चिंता ज़्यादा करते हैं तो बोलता है ना कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। ऐसा है कि चिंता ज़्यादा हम लोग जब करते हैं तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हमारा स्वास्थ्य जो है प्रभावित हो जाता है, हम अफेक्टेड हो जाते हैं बुरी तरह से। तो परमात्मा जो है, परमात्मा पर, प्रभु पर जो है, अपने इष्ट देव पर हमेशा आप भरोसा रखें, क्योंकि अंतिम सांस तक वो आपके साथ रहता है। इस एहसास को आप मान करके ही चलें और इस एहसास को हमेशा अपने अंदर कायम रखें। और जब आप कायम रखेंगे ना तो देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में जितनी बुरी से बुरी आपके पास बला आए, जितनी से बुरी चिंताएं आए, तनाव आए, टेंशन आए, समस्याएं आए, जिस प्रकार की भी हो, ये क्षण भर में ही दूर हो जाया करती है। तो हमारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मैसेज हमारा अच्छा लगा, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा स्पीच अगर अच्छा लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। और आप लोग शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोगों की रंजू आप लोगों से विदा लेती है। लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों।